सुनीता अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटी हैं और ये भारत के लिए खुशी है, पूरे देश के लिए खुशी है और तमाम पृथ्वीवासियों के लिए खुशी है, क्योंकि भारतीय मूल की बेटी हैं और उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया। हम एक जगह पर अगर एक कमरे में आप ये सोचिए कि हमें कोई कैद करके रख दे तो हम कैसा समय व्यतीत करते हैं आप देख सकते हैं। वो तो अंतरिक्ष में रही, अंतरिक्ष के लिए उन्होंने जानकारियाँ लेकर आई हैं और हमें गर्व है, हम गौरवान्वित हैं उनकी इस यात्रा से। कुछ समय तक उनको पृथ्वी में आने के बाद विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये जो सफलता थी ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि सुनीता वापस आई हैं। हालांकि 10 बार की अगर क्रम की बात देखा जाए तो 10 बार ऐसा यात्री अंतरिक्ष में गए हैं और 9 बार सफलतापूर्वक आए हैं। स्पेस एक्स के जिस स्पेस क्राफ्ट पर सुनीता गई थी, सुनीता को वापस लाया गया, ये उसका आंकड़ा है कि ये 10वां बार था। 9 बार का जो प्रतिशत है वो पूरी बात सफल हुआ है और बेहद संघर्ष की एक यात्रा रही है। ये 6 जून 2024 को शुरू हुई थी जब सुनीता विलियम्स अपने 3 साथियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंची थी और तब ये 8 दिन का पूरा दौरा था। और ये हुआ क्यों था, पहले आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये बोइंग जो आपका ड्रैगन था उसका परीक्षण करना था, उसकी क्षमता को देखना था। इसके लिए सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष पहुंची थी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंची थी। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी सामने आई और इसके बाद ये तकनीकी खराबी कुछ ऐसी बढ़ी कि जो 8 दिन का दौरा था वो 9 महीनों में तब्दील हो गया। 9 महीनों के बाद अब सुनीता विलियम्स जमीन पर लौटी और ऐतिहासिक पल है, भावुक भी है। भारत की बेटी हैं, भारतीय मूल की हैं, भले वो नासा के लिए काम करती हों, भले वो अमेरिका में रहती हों, लेकिन आज जब फ्लोरिडा के समुद्र पर सुनीता विलियम्स की पहली झलक दुनिया ने देखी तो शायद भारत से ज़्यादा खुशी मुझे दुनिया में तो हर जगह हुई है, लेकिन भारत से ज़्यादा कहीं नहीं होगी। बहुत लंबा समय था और एक बात निकल कर अब सामने आ रही है। 9 महीने का समय वो समय होता है जब कोई शिशु गर्भ में रहता है और उसके बाद उसका जन्म होता है तो खुशियाँ होती हैं। आज जब सुनीता विलियम्स की वापसी हुई तो ये जन्म की वापसी तो नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा जा रहा है ये सुनीता विलियम्स का पुनर्जन्म है। और उन्होंने जिस तरह से आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र वहाँ पर बनाया अंतरिक्ष को, वो गीता लेके गई थी, भगवान गणेश की मूर्ति लेके गई थी, तो ये भी मेरे को देखने को बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जो संस्कृति है उसको उन्होंने वहाँ पर जीवित किया। और कहा जाता है कि वैज्ञानिक जो विज्ञान होता है वो अध्यात्म को कई बार नहीं मानता है, ठीक है, वो अपने ही चीज़ों पर दृढ़ संकल्पित रहते हैं, अपनी ही दुनिया पे संकल्पित रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे भारत की प्रगति के सोपान बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती जा रही है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भी इस तरह से चीज़ों को मानते हैं। और अंततः आप कितना भी परिश्रम कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन अंततः आपको आना अध्यात्म की ओर ही है और अध्यात्म की शक्ति के बलबूते भी विज्ञान की शक्ति बढ़ती है, ये आप मानते होंगे क्योंकि ये दिखाया है। सुनीता विलियम्स ने साबित किया ना। आप देखिए 9 महीने का जो वहाँ अंतराल उन्होंने बिताया, सबसे बड़ी जो परीक्षा थी उनके धैर्य की थी। आपको ये बात पता चल गई थी कि यहाँ से अब जाना आपके लिए फ़िलहाल आसान नहीं है। कोई और होता तो शायद वो इस भ्रम में आ जाता, भय में आ जाता, लेकिन सुनीता विलियम्स अध्यात्म के सहारे के टिकी रहीं। और आप देखिए 3 चरण होते हैं, तीनों चरण जान से खिलवाड़ वाले होते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाने वाले होते हैं। कौन से 3 चरण? पहला चरण जब आप पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं। दूसरा चरण जो वक्त आप वहाँ पर बिताते हैं। और तीसरा चरण होता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, वो होती है आपकी वापसी। 20 साल पहले ऐसे ही भारत की एक बेटी जिन्हें हम कल्पना चावला के नाम से जानते हैं, वो भी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए पहुंची थी। लेकिन शायद जब वापसी के कुछ मिनट बाकी थे, उनका जो पूरा स्पेस क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया और कल्पना सिर्फ सपनों में रह गई, कल्पना हमारी कल्पनाओं में रह गई। लेकिन ऐसा ही भय सुनीता विलियम्स के लिए भी बना हर बार होता है, हर बार होता है। हम एक किसी भी आयुध का परीक्षण करने जाते हैं और जो हम पृथ्वी से उसको ऊपर के लिए भेजते हैं तो वो स्थापित करने के लिए हम हरदम अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब तक वहाँ पूरी तरह से चला ना जाए। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नासा का, अंतरिक्ष में जाना, वहाँ पूरे वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण करना, वहाँ का ज्ञान अर्जित करना, और उसके लिए जो भी जानकारियाँ लगती हैं सिर्फ एक देश के लिए नहीं होती हैं, संपूर्ण विश्व के लिए वो काम आती हैं।
तो ये जो सुनीता ने जो किया वो बहुत ही बड़ा कदम था, बहुत ही बड़ी बात है, और शायद वो इसी के लिए तैयार ही हुई थी, क्योंकि सब व्यक्ति किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो पहले से तय होता है, और उनकी जो रुचि थी तो वो अंतरिक्ष को उन्होंने चुना, नासा को उन्होंने चुना, और जब आगे बढ़ी तो ये सफलता मिली। और देखिए कितना कठिन है, हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे और अखबारों की सुर्खियों में आज हमने पढ़ा, ये ऐसा विषय है कि जिस पे हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, ना ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन की प्रक्रिया हमारे लिए तो नहीं है। हम एक राजनीति में आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें देखते राजनीति हैं, पे नहीं जुड़े हुए मिलती हैं, हैं। राजनीति पे, भारत पे या राजनीति का उलट पलट क्या हो रहा है उस पर हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ऐसे जो तत्व आते हैं एक बार ही चर्चा की जाती है, और ये गौरवान्वित करने वाले क्षण होते हैं। आप सोचिए कि 90 मिनट का वहाँ का एक दिन होता है, बताया गया ऐसे में कहा गया कि 16 इसमें कुछ आपने देखा होगा कि खबरें थी 16 एक समय निकल के आता है कि 16 बार वहाँ पर सूर्योदय, 16 बार सूर्यास्त होता है, ऐसी गणनाएं वहाँ पर निकल आई, और 4500 बार कहा गया कि पृथ्वी की उन्होंने पूरा परिक्रमा की उन्होंने, ये सब चीज़ें निकल के आया। करीब वो 2 बार वहाँ पर गई इस तरह से, तो उन्होंने अभी तक यहाँ पर जो यात्रा का 650 करीब समय उन्होंने दिन बिताए हैं। तो ये बहुत कठिन होता है, मैं मानता हूँ, और इससे ज़्यादा कठिन वो होता है कि जब हम वहाँ से निकल कर आते हैं और पृथ्वी पे आते हैं, तो वहाँ यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल हम कैसे रह अच्छा, पाते आप हैं। देखिए ना, 3 चीजें थी, मैंने आपको बताया कि 3 चरण होते हैं। सुनीता विलियम्स 2 चरण पूरे कर चुकी थी। पहला चरण था जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंची, दूसरा चरण था जो उन्होंने 286 दिन वहां पर बिताए, करीब 9 महीने। अब तीसरा जो चरण था वो 17 घंटों का था, लेकिन इस 17 घंटे सुनीता विलियम्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों पर थे। 17 घंटों में एक 7 मिनट का ऐसा पल आया, ये पल जब आया जब पूरी दुनिया भयभीत हो गई, पूरी दुनिया को लगा कि ये क्या हो गया। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर काम करते हैं, जो नासा पर काम करते हैं, उन्हें ये पल मालूम है कि ये सामान्य है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए तो कौतूहल था। जब सुनीता विलियम्स का स्पेस एक्स का जो स्पेस क्राफ्ट था, जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के वायुमंडल पर पहुंचा, तो आप इसकी गति समझिए कितनी थी। इसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जब वो वायुमंडल से टकराया तो एक घर्षण होता है, और इस घर्षण से जो ड्रैगन था उसका जो तापमान था वो करीब 1900 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और इस बीच क्या हुआ, इस बीच कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ। अब आप सोचिए कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट क्या होता है। इस दौरान नासा के साथ आपके स्पेसक्राफ्ट का पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। ना तो नासा को पता चलता है कि आपका स्पेसक्राफ्ट है कहां, ना आप नासा से बातचीत कर सकते हैं। और ये वही पल होता है जहां पर आपकी वापसी सुनिश्चित होती है, जहां से आपकी वापसी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो संवेदनशील पल होता है आपकी वापसी का। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाई सुनीता विलियम्स के साथ उनके पैतृक गांव मेहसाणा में 9 महीने से अखंड ज्योत भी जलाई जा रही थी। पूरा भारत दुआएं भी कर रहा था, कामनाएं भी कर रहा था, भगवान से मिन्नतें कर रहा था कि भाई सुनीता विलियम्स यहाँ पर सकुशल पहुंचना चाहिए, और वही हुआ। ये जो 7 मिनट का वक्त था ये भी कटा, और इसके बाद सफलतापूर्वक अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्र पर जब सुनीता विलियम्स ने यहाँ पर पहली बार आंखें खोली, पृथ्वी पर आई, तो उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक आत्मविश्वास था, और जो धैर्य उन्होंने 9 महीने बनाए रखा था, वो धैर्य मुझे लगता है कि अब पूरी दुनिया के लिए एक सबक हो गया है। देखिए कल्पना की ही बात होती है कि जब हम अंतरिक्ष स्पेस से नीचे आते हैं और उसके बाद पृथ्वी पर कदम रखते हैं, और 2 जगह देखा जाता है कि कोई समतल स्थल मिल जाए या समुद्र मिल जाए, तो वहाँ पर पैराशूट के माध्यम से जो उतारा जाता है वो सब तमाम चीज़ें देखती है, तो ये भी बड़ा क्षण वो होता है। लेकिन ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष पर जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, ये तमाम जो लोग होते हैं इतने पारंगत हो जाते हैं अपने फील्ड पर कि ये पूरी तरह से आते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि किसी भी कार्य को करते समय कितना भी दौर आ जाए, लेकिन एक डर, एक भय, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। कितना भी आप परफेक्ट हो जाए, ठीक है, आप कितना भी परफेक्ट हो जाएं, लेकिन हमें विश्वास में आने के लिए समय लगता है। तो शायद यही तमाम चीज़ें मन में भी गुजरती हैं। तो इस वक्त मैं मानता हूँ कि जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति रहती है वो ज़्यादा ध्यान देती है। आप मैं बताऊँ, जैसे अपन गाड़ी किसी तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, आप मानिए एग्जाम्पल लीजिए, और सामने कोई व्यक्ति आ जाए, गाड़ी आ जाए, अचानक हम ब्रेक लगाते हैं, तो हमको ये लगता है कि यार गाड़ी पलटे नहीं, सामने वाले को भी नहीं लगे, हमें भी नहीं लगे, और अब तो हमारी स्थिति बिगड़ गई। और उसी वक्त ऐसा अचानक क्या हो जाए, अचानक ब्रेक लग जाए,
तो ये परिस्थितियाँ बचाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ स्पेस सेंटर में भी होती हैं, अंतरिक्ष में भी होती हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे रहना है, वहाँ जल को किस तरह से उपयोग किया जाता है, ये सबको परिस्थिति पता, पेपरों में सुर्खियों में पढ़ा हुआ है। वहाँ वायु की क्या समस्या है, भोजन कैसे इकट्ठा करके पहले रखा 3 महीने जाता है। तो हाँ। सुनीता विलियम्स ने पिज़्ज़ा खाए, उन्होंने कुछ चिकन वगैरह भी खाया, ये भी बात निकल कर आई। लेकिन 3 महीने के बाद फिर ये भी कहा गया कि उन्होंने पाउडर वाला दूध पिया। और वहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी रहती है कि आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि पूरा माहौल अलग रहता है, शून्य गुरुत्वाकर्षण रहता है। तो आपको वहाँ पर अपने मांसपेशियों को जीवित रखने के लिए लगातार आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो सुनीता विलियम्स वो कर भी रही थी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक होता है मनोबल। आप 9 महीने तक, हालांकि ये पहला मौका ऐसा नहीं है कि जब किसी यात्री ने, अंतरिक्ष यात्री ने 9 महीने का वक्त वहाँ पर बिताया है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अब इससे पहले रूस के अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने करीब 1100 दिनों का वक्त बिताया, वो पहले नंबर पर है। और इस सूची में सुनीता विलियम्स का भी नाम शामिल हो गया। लेकिन मनोबल, सुनीता विलियम्स ने बताया कि वो गीता लेकर पहुंची हुई थी, और ये सारी जो आध्यात्मिक चेतना थी, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो या उनके साथ बुच विल्मोर रहे हों, पूरी तरह से उन्हें अपना मोटिवेशन मिलता रहा, उन्हें एक हौसला मिलता रहा। और एक देखिए, एक कहावत है ना कि जब समुद्र में एक जहाज चलता है तो उसे पता हो कि अगर किनारा किस तरफ है तो फिर वो अपनी राह नहीं भटकता है। सुनीता विलियम्स के साथ भी यही था, उनके पास आध्यात्मिक सहारा था। जब आपके पास आध्यात्मिक सहारा होता है तो आपको पता रहता है, एक उम्मीद जगी रहती है, और वो उम्मीद सुनीता विलियम्स के साथ थी। आज सुनीता विलियम्स जब नीचे आई तो उस उम्मीद को पूरी दुनिया ने देखी, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा इस पर गर्व जताया। पत्र भी लिखा था जब वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी। आप ये मान लीजिए कि तमाम चीज़ें जो है, प्रार्थना क्रम सब चल रहा है। आप ग्रह दशाओं को देखें, हम लोग छोटे छोटे ग्रहों को जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये जो बड़ी चुनौती हुई है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक चीज़ और है ना विवेक जी, 9 महीने का जो वक्त रहता है, ये गर्भ में एक शिशु के लिए ये समय रहता है, और 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। सुनीता विलियम्स भी 9 महीने बाद लौटी हैं, और जिस लिहाज से वो वापस आई है, मुझे नहीं लगता कि ये उनके पुनर्जन्म से ज़्यादा कुछ है। पुनर्जन्मी अगर इसे कहा जाए तो सुनीता विलियम्स के जीवन के लिए ये सबसे सटीक और सही शब्द होगा। जब हम किसी प्रकार के शरीर को हम धारण करते हैं तो कुछ करने के लिए धारण करते हैं। सबका एक पुरुषार्थ होता है, तमाम चीज़ें होती, उन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए ये महापुरुष आते हैं। तो हमारी जो बेटी है उसने इन्हीं सब चीज़ों को पूर्ण किया है। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पल था, गौरवशाली पल था, और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ऐसे ये जो कदम उठाया है, ऐसे अंतरिक्ष की ओर जाने के लिए, नासा की पढ़ाई करने के लिए, अंतरिक्ष की पढ़ाई के लिए, वहाँ का अध्ययन करने के लिए हमारी और तमाम जो बेटियां हैं वो भी विज्ञान की ओर जाएंगी, और सुनीता के कदमों बढ़ेंगी। जैसे कल्पना को आइडियल मानती है, वैसे सुनीता को भी आइडियल मानती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर निकल कर सामने बातें आएंगी, और अध्ययन तो इस पर चलता ही रहेगा। और ये तमाम जो होगा, ये सिर्फ विश्व के लिए, कल्याण के लिए। भारत की बेटी सुरक्षित आ गई हैं, लेकिन अभी उन्हें स्वस्थ होने में करीब 6 हफ्तों का समय लगेगा। तब तक प्रेरणा मिलती रहेगी। सुनीता विलियम्स की कहानी हम पढ़ते रहेंगे। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ